उत्तर पश्चिम दिल्ली की भवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 29 पुटखुर्द में सामाजिक सरोकार और जनसेवा को लेकर एक अलग पहचान बनती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष, समाजसेवी और जुझारू नेता श्री देवेंद्र राणा के कार्यों की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे क्षेत्र की छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं और आम जनता के हितों को प्राथमिकता देते हैं। पुटखुर्द और आसपास के इलाकों में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर बनाने, सीवर और पानी की समस्याओं के समाधान तथा पक्की गलियों के निर्माण जैसे मुद्दों को लेकर वे लगातार प्रयासरत रहते हैं। साथ ही वे दिल्ली सरकार और नगर निगम की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि किसी भी समस्या को लेकर उनके पास पहुंचने पर वे बिना भेदभाव समाधान का प्रयास करते हैं। समर्थकों के अनुसार उनकी सादगी, ईमानदारी और जनसेवा के प्रति समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। बवाना विधानसभा के इस बदलते परिवेश और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 29 पुटखुर्द बवाना विधानसभा से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ वार्ड अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र राणा जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब लगा रखा है। आज हमारी मौजूदगी हुई है इनके आवाज पे कुछ खास बातें हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार है, बड़े बड़े वादे किए गए थे, जहां झुग्गी वहीं मकान। होली और दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, महिलाओं को 25 रुपए दिया जाएगा। आज उस पर हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, देवेंद्र राणा जी। जी स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार है, बड़े बड़े वादे किए गए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज इसके बीच उल्टा हो रहा, जहां झुग्गी वहीं मैदान होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो ट्रिपल सरकार कह रहे हो ना आप, ये 4 इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, राज्यपाल इनका है, एमसीडी इनकी है। तो ये लगा लो 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी जो इन्होंने आज तक वादे किए थे, अपने चुनावी प्रचार जो इन्होंने किया था, उसमें से एक भी वादा इनका पूरा नहीं हो रहा आज के टाइम में। जैसे मैं मानता हूँ जो इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वही मकान, सबसे पहला उदाहरण तो रेखा गुप्ता के वहीं देख लो, शालीमार बाग में वही मकान तोड़े इन्होंने, जो 50-60 साल पुराने मकान थे, जो लोग आ रहे थे। तो बताओ कहाँ वादे पूरे इनके? 2500 महिलाओं देने के लिए वादा किया था। ठीक है, वो लक्ष्मी योजना इन्होंने शुरू करी है, लेकिन उसमें देखो कितनी धांधली करी है। जिसके पास 200 यूनिट, अगर कोई महिला जिसके घर में 200 यूनिट से ज्यादा लेगी, उसको नहीं देंगे ये। जिसके घर में 4 व्हीलर होगा उसको नहीं देंगे ये। और पेंशन वाले तो मानते चलो भाई पेंशन लेते हैं, उसको नहीं देना चाहिए, लेकिन ये किन आदमियों को इनका फायदा होगा? किसी को नहीं होगा इनका फायदा। तो हाँ, ये एक चीज और कर रहा हूँ इसमें धांधली इतनी होगी, जिसके पास सारी चीजें होंगी ना, मैं गारंटी देता हूँ 2 महीने के अंदर बता दूंगा किसके पास क्या क्या चीज मिल रही है। जिनके पास सारी सुविधा ना, उन्हीं को ये 2500 रुपए मिलेंगे, गरीब जनता को ये पैसे नहीं मिलेंगे। ये हकीकत है, गरीब जनता को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा 200 यूनिट की आपने बात करी, 200 यूनिट तो तकरीबन करीब 99% मैं चैलेंज करूंगा कि सबके गरीब लोग बिल्कुल गर्मियों के टाइम। हाँ, तो वही तो पूछ रहे किसको मिलेंगे ये नहीं मिलते किसी को भी। ये उन आदमियों को मिलेंगे जो अपनी इनकी जानकारी में है, जिनको ये लाभ देना चाहेंगे। ये फर्जीवाड़ा होगा, जितना भी है फर्जीवाड़ा होना है, और कुछ नहीं करना। देवेंद्र राणा जी, हमने अपने एबीपी में सर्वे किया तो वार्ड नंबर 29 पुटखुर्द बवाना विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा जानता है, आपने लगातार आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब लगा रखा है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपने समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे आप काम करते हैं, 2027 में नगर निगम चुनाव है, यदि पार्टी आपको मौका देती है तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या इसी तरीके से आप काम करें जैसे अभी आप काम कर रहे हैं 24 घंटे? देखो, मैंने पहले ही बोल दिया लोगों से कि उस लोगों से संपर्क रहता है, लोगों के पास जाता हूँ, जो भी पार्टी के प्रोग्राम होते हैं वो करवाता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ, अगर मैं कल मेरे को टिकट मिलता है और मैं जीतता हूँ यहाँ से, तो मैं वहाँ पर प्रतिनिधि जरूर होऊंगा,
लेकिन जो काम है वो जनता के, वो जनता ही करवाएगी उस काम को। मेरा तो खाली उन कामों को, जो भी काम मेरे पास लाएंगे, आगे प्रमोट करना, उनको बढ़ाना, अधिकारियों को बताना, ये चीज करवाना। तो इससे बड़ी सेवा और क्या कर सकता हूँ। मेरा आपसे सीधा सवाल है, मेरे लाखों हजारों करोड़ आपको देख रहे हैं, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, क्या 24 घंटे जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं इसी तरीके से काम करेंगे जनता के साथ में? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई काम तो है नहीं। ये चीज होती है आजकल, जो नेता या कोई भी आदमी होता है, सोचता है अपने बच्चों के लिए करूं, अपने बच्चों के लिए। मैं बच्चों की तरफ से फ्री हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, पोता पोती हो चुके हैं, सब गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरी भोड़िया भी और बच्चे भी। तो मेरे पास काम है ही नहीं, उनके लिए है नहीं, जनता के लिए काम है। मैं तो जनता की भलाई के लिए चलूंगा, आगे जो भी काम करना है जनता के लिए करूंगा। अपना जो बाकी जीवन बचा है, 60 साल की उम्र में पहुंचने वाला हूँ अभी मैं, तो मेरी यही तमन्ना होगी कि मैं लोगों की सेवा करता रहूं। देवेंद्र राणा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, लगातार हमने लोगों से बात की, बवाना विधानसभा के अंदर, पुरखुर्द के अंदर आपने समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे, जो अपने कार्य के नाम से आप जाने जाते हैं, आपने देखा होगा कि अभी जल्दी ही जो है विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा का चुनाव होने के बावजूद दिल्ली की जनता अपने आप को वोट देने के बावजूद आज ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? देखो, ये तो सबने पता है, जैसे हरियाणा जीता बीजेपी ने, दिल्ली जीता, बंगाल जीत लिया, तो एक एक इनकी नीति है। इन्होंने हर एक काम किया, फर्जीवाड़ा हर एक जगह इन्होंने किया है। वोट चोरी इन्होंने करवाई, बहुत अभी भी देखा एसआर हो रहा है, इसमें भी बहुत वोटें कटेंगी। पहले वोट खरीदी भी हैं, नई दिल्ली में जहां अरविंद जी चुनाव लड़ते थे, वहां पे पैसे बांट कर लोगों से खरीदे हैं, वोट खरीदी हैं। लगभग ये लगा लो 30-40 हजार वोटों से अरविंद जी वहां जीतते थे, उतनी वोट तो उन्हें वहां काट दी है, वहां से उससे ज्यादा वोटें काट दी हैं। तो कहाँ ये इनका है ही। यहाँ हमारे जे कॉलोनी में 11 बसें पकड़ी थी हमने चुनाव के 4 दिन पहले, जो लोगों को भर भर कर राजस्थान ले जा रहे थे। तो इन फर्जीवाड़ा करते हैं, ये सारा उनके बस की है ही नहीं। बैलेट पेपर पर ये चुनाव करवा लो, आज के टाइम में गारंटी देता हूँ आम आदमी पार्टी जीत के आएगी। जी, आपके पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावा कर रही है कि आज दिल्ली के अंदर चुनाव होता है, 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी खाते में जाने वाली, क्या ऐसा संभव है? ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि आज के टाइम में जो बीजेपी वादा करके आई थी, वो उस वादों में फेल हो रही है। एक भी काम उनका ठीक ढंग से नहीं हो रहा। जो काम आज मैं बता रहा हूं, जो टेंडर हमने 1.5 साल पहले, या हमारी आम आदमी सरकार थी 2 साल पहले जो टेंडर लगे थे, आज वे टेंडर पूरे नहीं हो रहे इनसे। तो नया काम क्या करेंगे? इनका काम खाली ये है, नाम बदलना, रंग बदलना, और इससे ज्यादा इनके बस की कुछ भी नहीं है। इसलिए लोगों का भरोसा उठ चुका है इनसे। तो आज इलेक्शन करवा दो, 100% कहता हूँ 70 की 70 सीटें आम आदमी लेके आएगी निगम चुनाव में। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, वोट चोरी क्या वाकई में हुई? और मैं साथ ही साथ बात करूंगा राम मंदिर की, क्या राम मंदिर में चोरी हुई है? बिल्कुल 100% हुई है। वो खुलासा तो वहां के जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी किया है। आदमी पकड़े, लेकिन नीचे तबका था उन आदमी को पकड़ा है। बड़े जो मगरमच्छ थे उन पर हाथ नहीं डाला इन्होंने, क्योंकि इतना लाखों चढ़ावा चोरी होना कोई छोटी बात नहीं है, और ये शुरू से ही हो रहा था। देवेंद्र राज जी, बड़े मगरमच्छ निकल जाते हैं और छोटे क्यों पकड़े जाते हैं? छोटी मछलियां क्यों पकड़ी जाती हैं अक्सर? ऐसा है ना, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, इनमें कितना भी क्रिमिनल आदमी हो वो साफ हो जाता है वहां जाकर। ये सबसे भ्रष्टाचार है यहाँ पे। हमारा आम आदमी पार्टी में पंजाब में हमारे मंत्री थे, उनने भ्रष्टाचार में लिप्त हुए तो उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया। ये करके दिखा दो, ये नहीं करो। पहलवानों का देख लो, वहां पे धरना प्रदर्शन दिया, उनका हुआ नहीं। ये ठीक है, आज जनरेशन जो है, जो 36 दिन वहां पे बैठ के, पहले भी उसको सोल्यूशन कर सके थे, लेकिन 36 दिन में क्या देखा? 36 दिन में देख लिया ये इतना बड़ा हो जाएगा, पूरे देश में, पूरे विश्व में इसकी चर्चा होगी, इसलिए इन्होंने ये प्रधान का इस्तीफा दिलवाया। जो इस्तीफा देवेंद्र प्रधान ने दिलवाया, जिस तरीके से 12 साल से लेके 15 साल के बच्चियों के साथ जो अपमान हुआ, जो घिनौनी हरकत हुई, और जो पुलिस वाले थे बिना टैग के जो मारा लड़कियों को, क्या इसकी निंदा नहीं की जाए? बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। ये मतलब आपके सबके बच्चे हैं, ये बच्चे विरोध नहीं करने गए थे वहां पे, ये खाली एक प्रदर्शन था, सरकार की आंखें खोलने का था। लेकिन इसके अंदर
कुछ स्वार्थी तत्व इन्होंने अंदर घुसो दिए ताकि इसको आंदोलन को खत्म किया जा सके, बदनाम किया जा सके, लेकिन वे ये कर नहीं पाए, उसमें सक्सेस नहीं हुई है। देवेंद्र राणा जी, मेरा आपसे पहला सवाल था, लेकिन आप खुल के बोलते बेबाक बोलते, इसलिए मैं आप थोड़ा सवाल करूंगा। 2027 में नगर निगम का दिल्ली के अंदर चुनाव होना, क्या आपको लगता है कि आपके पार्टी की सरकार बनेगी? सीधा सवाल। बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी, श्योर है, अगर आज चुनाव ये होते तो। ठीक है, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ वार्ड अध्यक्ष वार्ड नंबर 29 पूर्णखुर्द बवाना विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र राणा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने दावा किया 2027 में यदि मुझे पार्टी मौका देती है और मैं चुनाव लड़ता हूं तो जिस तरीके से अभी मैं समाज के लिए, जनता के लिए, समाज के हित के लिए लगातार 24 घंटे कर रहा हूं, इसी तरीके से 24 घंटे काम करूंगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।